इसमें से कुछ गुरुओं की मैं चर्चा कर देता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि पृथ्वी के अंदर धैर्य है। धैर्य का गुण जो है वो पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी को कोई मारे, पीटे, मेला करे, लेकिन पृथ्वी कभी शिकायत नहीं करती। दत्तात्रेय कहते हैं कि साधक को भी धैर्य रखना चाहिए। उसकी साधना कब सफल हो, तुरंत सफल हो जाए या कई वर्ष लग जाए, इसलिए धैर्य होना चाहिए। दूसरा गुरु जल को बनाया। जल प्रवाहित होता रहता है और बहते बहते निर्मल हो जाता है। ऐसे साधक को कभी एक स्थान पर रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। चले वेती और एक न एक दिन शुद्धिकरण हो जाता है। तीसरा, अग्नि को गुरु बनाया, क्योंकि अग्नि सब कुछ खा लेती है। अग्नि में कुछ भी डालो, सूखा डालो, गीला डालो, जिंदा डालो, मुर्दा डालो, अग्नि सब कुछ खा लेती है। तो अग्नि से मैंने ये गुण धारण किया, जो मिले उसको स्वीकार कर लो। और चौथा, वायु। वायु के जीवन में असंगता है। वायु जब कहीं से निकल के जाती है, कोई पुष्पों की वाटिका है तो वहां से खुशबू लेकर के जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं, उस खुशबू को कुछ दूर ले जाकर छोड़ देती है, फिर आगे जाती है। फिर तो इसका अर्थ है कि वो अब किसी भी गंध का वो संग नहीं करती, ज्यादा देर तक असंग रहती है। ऐसे ही साधक को भी असंग रहना चाहिए। वहां हिरण को गुरु बताया। हिरण श्रवणेन्द्रिय, कानों, क्योंकि जो व्याध है वो बांसुरी बजाता है और श्रवणेन्द्रिय की वशीभूत होकर के वो हिरण उस व्याध के पास पहुंच जाता है। इसलिए जीव को चाहिए वो अपनी श्रवणेन्द्रिय के प्रति ज्यादा आसक्त न रहे, क्योंकि बंधन का कारण है। वहां एक छोटे से बालक को गुरु बनाया। बालक जो होता है वो शुद्ध हृदय वाला होता है। बालक मिठाई के बदले मणि दे देता है, तो बालक के अंदर जो है पवित्रता होती है। तो बालक को मैंने गुरु बनाया। और एक तीर बनाने वाले को, कि कोई लोहार तीर बना रहा था और तब उससे किसी ने पूछा, इधर से कोई राजा की सवारी निकली? तो उसने कहा, भाई मुझे नहीं पता। तीर बनाने में वो इतना मगन था, इतना एकाग्र था कि उसके बगल से राजा की सवारी, जो कि ढोल ढमाक से निकलती है, शोर शराबे से निकलती है, उसको पता नहीं चला। तो साधक को भी उसके मन को एकाग्र होना चाहिए, इतना एकाग्र कि बराबर में क्या हो रहा है उसे पता ना चले। एक पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया, क्योंकि वो रात्रि में श्रृंगार करके बैठी हुई थी कि कोई आएगा, लेकिन उस रात्रि जागते जागते व्यतीत हो गई, कोई नहीं आया। और तब आज उसे वैराग्य हो गया। उसने कहा कि आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परमम सुखम। इस जगत में जो जितनी ज्यादा आशा बांधता है उसको उतना ज्यादा दुखी होना पड़ता है, लेकिन जो आशा से मुक्त हो जाता है तो फिर वो आनंद से रहता है। आज भाव से निकाल दिया तो आराम से जाकर के सो गई और निद्रा में उसको आनंद आया। इसलिए संसार में साधक को बहुत ज्यादा आशाएं नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि आशा जो है वो दुख देने वाली है। किसी से भी हम जब आशा नहीं रखते तो बस उसी से हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो ये 24 गुरुओं की कथा सुनाई और तब कहा कि इस जगत में चींटी से लेकर हाथी तक सभी काल के वश में हैं। और मैं जब इस जगत में आता हूं तो अपने निर्गुण स्वरूप को छोड़कर सगुण रूप धारण करता हूं, और जब मेरा अवतार कार्य पूरा हो जाता है तो पुनः मैं अपने निर्गुण स्वरूप में ही चला जाता हूं। इस संसार में मनुष्य को जो भी कुछ भी मिलता है सुख के रूप में, दुख के रूप में, वो सब माया का स्वरूप है। जो कुछ मिल रहा है सुख के रूप में,
दुख के रूप में, वो सब माया है। और जीव को दुख में जो है वो रोना नहीं चाहिए, और जब कोई प्रसन्नता का क्षण आवे तो उसमें हर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नित्य नहीं है। दुख आएगा तो वो भी जाएगा, और सुख आएगा तो वो भी जाएगा। जो कुछ भी है वो सब जाने वाला। तब कहा कि जीवन में धन है तो धन का सदुपयोग करना चाहिए। मिले हुए धन से जीव को सत्कर्म करना चाहिए, और सत्कर्म का फल जो है वो भगवान को ही प्रदान करने देना चाहिए। जब सत्कर्म का फल हम भगवान को ही देंगे तो उससे यज्ञ का यज्ञ हो जाएगा और हमारा परलोक सुधरेगा। लेकिन यदि हम किसी प्रकार का कोई सत्कर्म नहीं करते हैं तो वो मिला हुआ धन न मिले हुए के ही समान है। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप सबसे ज्यादा किससे प्रसन्न होते हैं? तब कहा, सबसे ज्यादा मैं सत्संग से प्रसन्न होता, सबसे ज्यादा। यदि आप यहाँ बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं, तो समझ लेना कि आपके जप से, तप से, व्रत से भगवान इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने आज तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो रहे होंगे। इसलिए क्या करें? संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरणे अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, राम चरणे अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, राम चरणे अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। रोटी बन गई प्रताप की बन गई, रोटी बन गई प्रताप की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी।
संगे लागरे तो तेरी अच्छी बनेगी। चंदन के 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 संगे लागरे तो तेरी अच्छी बनेगी।